अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी आयशा ज़मान और आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। काफ़ी सारे बिजनेसमैन मैंने देखे हैं कि वो बाकी बिजनेसेस छोड़ के प्रॉपर्टी डीलिंग की तरफ आ रहे हैं, रियल इस्टेट के काम की तरफ आ रहे हैं। और जैसे कि मैं लाहौर में बैठी हूँ जो कि पाकिस्तान का दिल है, वहाँ तो बहुत सारे लोग रहना चाहते हैं, डिफरेंट सिटीज़ से मूव करके लाहौर आते हैं, क्योंकि इसीलिए इसे कहा जाता है ज़िंदा दिलाने लाहौर। आज मैं बात करूंगी 5G कंपनीज़ के सेल्स एग्जेक्टिव से और उनसे कुछ सवालात करूंगी प्रॉपर्टी डीलिंग के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो आप मुझे ये बताएं कि लाहौर में प्रॉपर्टी डीलिंग का क्या स्कोप जा रहा है? ये जैसे आपको पता है कि लाहौर इज़ द सेकंड बिगेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री सिटी ऑफ द पाकिस्तान। इस वजह से लोग जितने ज़्यादा होंगे, पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी, घर भी उतने चाहिए होंगे। उन घर के रहने वालों को अपनी ज़रूरियात के लिए शॉपिंग प्लाजाज भी, शॉपिंग मॉल्स भी उतनी चाहिए होंगे। तो ये दिस ऑल इज़ रिलेटेड टू रियल एस्टेट। अच्छा, तो ये बहुत ज़्यादा आपने जो लाहौर स्मार्ट सिटी आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया है, क्योंकि पहले आपका कैपिटल स्मार्ट सिटी था इस्लामाबाद में, विच वॉज द लार्जेस्ट सेलिंग फॉर लास्ट 4 years। तो आप बताएं कि लाहौर स्मार्ट सिटी में आप कैसी डेवलपमेंट करेंगे और क्या सोचा हुआ है, क्या प्लान्स हैं आपके? असल में इसमें हमारा प्रोजेक्ट है कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी हबीब रफ़ीक लिमिटेड का। अच्छा। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे पुराने बिल्डर्स हैं। दे आर वर्किंग फ्रॉम लास्ट 60 years। और जितने भी लाहौर के पाकिस्तान के बल्कि बड़े प्रोजेक्ट्स हो, चाहे एयरपोर्ट्स हैं, मोटरवेज हैं, या आप कह लें कोई पावर प्लांट्स हैं, या डैम्स हैं, या मुख्तलिफ स्कीमों की डेवलपमेंट्स हैं, उन सब में इनका हाथ होता है, यानी कि जितना शेयर होता है ये करते हैं। वो अब खुद रियल एस्टेट के काम में आ गया, तो ये इन्होंने बेसिकली एक स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया है कि दे आर गोइंग टू चेंज टोटल लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान। स्मार्ट सिटी कैपिटल स्मार्ट सिटी पहला प्रोजेक्ट था जो कि माशाल्लाह 65,000 कनाल से शुरू हो गया, अब 1 लाख कनाल तक उन्होंने एक्सपेंड कर दिया और 45 to 50% उसकी डेवलपमेंट हो चुकी है। और उसके बाद अब उन्होंने स्मार्ट सिटी जो है लाहौर ये इंट्रोड्यूस कराया है। ये भी माशाल्लाह ना आप देखेंगे अभी तकरीबन 1 माह पीछे इसको NOC मिला, LDS लाहौर से NOC मिला है। अच्छा, तो ये स्मार्ट सिटी जो है ये बाकी सारे जो रियल एस्टेट कंपनीज बना रही हैं, सारे घर वगैरह बना रही है, उससे क्या डिफरेंस है इसमें? स्मार्ट सिटी बेसिकली ना आप टोटल लिविंग स्टाइल चेंज कर देंगे। इससे जो मोर साइंटिफिक जो डेवलपमेंट्स हैं वो इसमें होंगी, उसमें सिक्योरिटी सिस्टम आता है आपका, उसमें जो भी दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर ये देखें कि ना हमारा ख़ास पूरी सोसाइटी में एक ख़ास पोर्शन होगा जहाँ ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह होंगे, वो सप्लाई करेंगे। प्लस आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है टोटल साइंटिफिक बुनियादों पे ऑटोमेटिक होगा। फिर जितने स्ट्रीट लाइट सिस्टम है, फिर जो यानी कि ना ऑटोमेशन है, जो चीज़ होगी ना लेटेस्ट, वो सब इसमें हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसका मतलब है कि ये न्यू जनरेशन के लिए जो स्मार्ट सिटी बन गया है वो सबका फेवरेट होने वाला है, क्योंकि जितनी इन्होंने इसमें क्वालिटीज़ बताई हैं दैट्स ऑल वी नीड। पाकिस्तान में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि ये स्मार्ट सिटी स्टार्ट किया गया है और इट्स गोना प्रोटेक्ट देयर मतलब पीपल हु आर लिविंग देयर, द रेजिडेंट्स, द पीपल लिविंग देयर। सो और आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, लाहौर स्मार्ट सिटी में मैं फीचर्स में बताना चाहूँगा। यहाँ इसके फीचर में 8 लेन 400 फीट 8 लेन इसके ना मेन बुलेवार्ड होगा, प्लस इसका 14 होल्स गोल्फ कोर्स है, 450 तकरीबन 450 कनाल पे थीम पार्क है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा पार्क है। उसके अलावा जो इसके जितनी भी जदीद सहूलतें हैं, जिम्नेजियम्स हैं, हर चीज़ होगी। फिर इसमें हर स्मार्ट सिटी में एक पांडा डिस्ट्रिक्ट के नाम से एक ना पोर्शन होगा जो स्पेशली चाइनीज़ के लिए एलोकेट किया गया है, क्योंकि हमने ये प्लान किया है, जो हबीब रफ़ीक ने प्लान किया है कि जो CPEC है उसके साथ साथ 5 से 6 स्मार्ट सिटी डेवलप करने हैं, जिसमें से पहला स्मार्ट सिटी कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद, ये अब दूसरा जो है हम गोइंग टू लॉन्च लाहौर स्मार्ट सिटी है। तो इस वजह से ना उधर ज़ाहिर जब ये आएंगे तो चाइनीज़ भी इधर रहेंगे, क्योंकि ये हम बिज़नेस हब्स होंगे इधर में, तो इसके लिए अलहदा से वो होगा। तो तमाम इंटरनेशनल लेवल्स की जो होती हैं उसमें फैसिलिटीज़ होंगी, सिक्योरिटी सिस्टम्स होंगे, हर चीज़ उसमें ना मॉडर्नाइज होगी। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं अख्तर साहब कि आप इन्वेस्टमेंट सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करेंगे सारे इन्वेस्टर्स को?
अच्छा देखें, जो भी इन्वेस्टर होता है, जिसके पास कैपिटल होता है या पैसा होता है, उसे सबसे पहले अपने पैसे की या इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए होती है। बिल्कुल। वो जहाँ भी इन्वेस्ट करेगा सबसे पहले उसे पर्सन का या उस कंपनी का हिस्ट्री देखेगा, उसका बैकग्राउंड देखेगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट इसके साथ सेफ है। और देखिए, स्मार्ट सिटी में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं हबीब रफ़ीक लिमिटेड के साथ। हबीब रफ़ीक की आप 60 साल हिस्ट्री देख लें, आज तक उनकी हिस्ट्री में कोई स्कैम, कोई फ्रॉड, कुछ भी नहीं है। उन्होंने हमेशा टाइम पे या टाइम से पहले डिलीवर किया है। इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ, इनका जो पहला प्रोजेक्ट था वो मुल्तान में था, रॉयल ऑर्चर्ड मुल्तान के नाम से। 3.5 साल का उनका पोजेशन टाइम था, लेकिन उन्होंने 1.25 साल पहले ही पोजेशन दे दी। और जो लोगों ने अभी अपनी इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं दी थी, उनसे पोस्ट डेटेड चेक लेके उनको पोजेशन दिया। उसके बाद सरगोदा, रॉयल ऑर्चर्ड सरगोदा बनाया, वो भी टाइम से पहले पोजीशन दे दी और ऐसे ही लोगों को पोस्ट डेटेड चेक लेके दिए। उसके बाद तीसरा उनका प्रोजेक्ट था साहिवाल, रॉयल ऑर्चर्ड साहिवाल। वो भी अभी है ना, डेवलपमेंट सारी टोटल हो चुकी है, लेकिन जो लोगों की अभी पेमेंट्स पूरी नहीं होती, वो 20% डाउन पेमेंट लेकर उन्हें कब्जा दे रहे हैं। यानी कि आप देखें ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री में है कि सोसाइटीज़ आती हैं, वो लोगों से पैसा लेके डेवलपमेंट करती हैं, या खुद पल्ले से डेवलपमेंट करके लोगों को 20% पे पोजेशन दे रहे हैं। तो इनका वाहद प्रोजेक्ट जो कैपिटल सिटी इस्लामाबाद है, ये टाइम पे डिलीवर करने के, वरना हर प्रोजेक्ट उन्होंने वक्त से पहले डिलीवर किया। उसकी वजह यह है, कोविड की वजह से 6-7 माह प्रोजेक्ट पे काम नहीं हो सका। उसके अलावा इस्लामाबाद में सारा हिली एरिया है, उसे डेवलपमेंट करना, पहाड़ों को काटना, खाइयों को फिल करना बड़ा मुश्किल है। उसके बावजूद वी आर गोइंग टू डिलीवर दैट प्रोजेक्ट टाइमली इंशाल्लाह। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिक्योर है। अगर आप इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो यू गाइस शुड गो अहेड एंड इन्वेस्ट इन द कंपनी। अच्छा, और आप बताएं इसके बारे में कि आपका कहाँ लोकेटेड है ये? हाँ जी, ये बहुत आपने इंटरेस्टिंग और बड़ा खूबसूरत सवाल किया है मिस आशा। लाहौर कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो लोकेशन आती है वो आइडियल लोकेशन है इस हिसाब से कि ये काला शाह काको जो इंटरचेंज है, उसे आप देखें तो वहाँ लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे का इंटरचेंज बनता है, जीटी रोड का फ्रंट बनता है, उधर से लाहौर सियालकोट मोटरवे का इंटरचेंज है, उधर से फिर ना दूसरी साइड पर काला शाह काको रेलवे स्टेशन है। और अभी जैसे कि लास्ट वीक है ना, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि नया एयरपोर्ट भी उधर बनने जा रहा है, जो वाल्टन एयरपोर्ट उधर ख़त्म करके अब नया एयरपोर्ट भी उधर बनने जा रहा है। लेकिन लोकेशन वाइज इट्स टॉप लोकेशन ऑफ द एरिया ऑफ द लाहौर। और आप देखें, पाकिस्तान के 5 रिचेस्ट मोस्ट सिटी हैं। कराची को निकाल दे, बाकी 4 में लाहौर है, गुजरांवाला है, सियालकोट है और फैसलाबाद है। ये सब यहाँ से कोई आधे घंटे की ड्राइव पे है, कोई घंटे की ड्राइव पे है। और आने वाले टाइम में इधर चाइना ने जो तकरीबन $6 बिलियन एलोकेट किया है, जो पेशावर से कराची तक 4 लेन ML1 बननी है, मेन लाइन रेलवे ट्रैक बनना है, उसका ये हब बनेगा। ये काला शाह काको ये पूरी ना रेंज है। तो यानी कि आने वाले वक्त में बिज़नेस हब बनेगा, जिसने भी एक्सपोर्ट करनी है, प्लस चाइना से जो सामान आना है यहाँ से आगे रेलिवेंट जगह पे जाएगा। तो उस वजह से ये आइडियल है। एयरपोर्ट भी साथ आ जाएगा। यानी कि ये हमारी प्लानिंग में है कि जहाँ भी कोई ना अपनी स्मार्ट सिटी बनाना है, वो लोकेशन वाइज सी पैक के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी। तो ये तो बहुत अच्छी जगह है। स्मार्ट सिटी तो एक ड्रीम सिटी बन चुका है। मैं भी चाहूँगी कि इंशाल्लाह कभी मैं वहाँ पे अपने लिए घर ले सकूँ, वहाँ रह सकूँ। आप मुझे बताएं कि वो ऑर्गेनिक फूड को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है आपका स्मार्ट सिटी, वो क्या, कैसे? हाँ जी, स्मार्ट सिटी में हमारे पास लैंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैविंग इनफ लैंड के हम उसमें एक पोर्शन देंगे जहाँ ऑर्गेनिक फूड्स ग्रो करेंगे और वो जो उनके रहायशी होंगे उनको इंशाल्लाह ताला देंगे। यानी हर किस्म की सेहतमंद, जदीद और मॉडर्नाइज किस्म की ना फैसिलिटीज, लिविंग फीचर्स होंगे हमारे स्मार्ट में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 14 होल गोल्फ कोर्स होगा उधर थीम पार्क होगा, दूसरे पार्क भी होंगे, जिमनेजियम्स होंगे, और जो इसका ब्रॉडवे 400 फीट है, 8 लेन ब्रॉडवे शायद ही किसी सोसाइटी में पहले होगा। हर लिहाज से फिर ना लोकल हमारा उधर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होगा स्मार्ट सिटी के अंदर कि आप एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाना चाहते हैं तो सोसाइटी मेंटेन कन्वेंस आपको मिलेगी, फ्री में मिलेगी। तो ये डेवलपमेंट हो चुकी है स्मार्ट सिटी की लाहौर में या अभी प्रोसेस में है, अंडर डेवलपमेंट है? जब तक आपको LDA से अप्रूवल नहीं मिलता तो आप ना डेवलपमेंट कर सकते हैं, ना नक्शा बना सकते हैं और कुछ उधर एक्टिविटी नहीं कर सकते। अभी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट मंथ हमारी अप्रूवल मिल गया हमें LDA से। अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर डेवलपमेंट वेरी सून। और अब हमारा नक्शा सिंगापुर बनने गया हुआ है, जो दुनिया की बहुत मशहूर और बड़ी फर्म है, उससे
हमारा नक्शा बंद है। हमारी मशीनरी इंशाल्लाह वी एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारी मशीनरी मूव करके इधर लोकेशन पे आ जाएगी, डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह वो देखेंगे। हमारा इधर 3.5 साल का पेमेंट प्लान है, लेकिन वी आर गोइंग टू डिलीवर इट वेरी क्विकली एंड वेरी सून इंशाल्लाह। स्मार्ट सिटी के बारे में तो हमने डिस्कशन कर ली, आप 5G कंपनीज़ के बारे में भी कुछ बताएं, आपके काफ़ी प्रोजेक्ट्स वहाँ चल रहे हैं। जी मिस आशा, असल में मैं 5G कंपनी ही का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। 5G बेसिकली ग्रुप ऑफ कंपनीज़, हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स है ये, जिससे मेरा ताल्लुक है। हमारा मार्केटिंग प्रोजेक्ट है जिसमें मैं सेल्स को है ना अल्हम्दुलिल्लाह देखता हूँ। और हमारे 5G का एक अपना प्रोजेक्ट बन रहा है कंस्ट्रक्शन ग्रुप में, हम 5G एम्पोरियम के नाम से इस्लामाबाद में, जैसे बिग प्रोजेक्ट। उसके अलावा नारान में हमारा एक प्रोजेक्ट बन रहा है, लिविंग अपार्टमेंट्स वगैरह बन रहे हैं उधर। अच्छा, नारान में भी आपका काफ़ी फेमस जा रहा है? जी, नारान में भी अल्हम्दुलिल्लाह बन रहा है। उसके अलावा हमारा टेली मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स हैं हमारे दूसरे, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी तेज़ी से, हम 4 साल में हमारा अगर आप ग्रोथ रेट देखें तो पाकिस्तान बहुत कम कंपनीज़ में आपको ये ग्रोथ रेट नज़र आएगा जो 5G कंपनीज़ का है। और जिसका क्रेडिट हमारे जो हैं डायरेक्टर्स हैं, उस्मान साहब हैं, उमैर साहब हैं, अदनान शाही साहब लाहौर को जो देख रहे हैं वो हैं, उन सबको जाते हैं। उनको वो शबाना रोज़ मेहनत है उनकी, और उनके ना विजन माशाल्लाह, दे आर वेरी कमिटेड। और वी सी कि वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द और हम नई हाइट्स को छुएंगे इंशाल्लाह ताला। ये क्रेडिट तो सारी टीम को जाता है 5G कंपनीज़ की। अगर टीम अच्छी होगी तो काम अच्छा होगा, काम अच्छा होगा तो नाम अच्छा होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा शो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच अख्तर साहब कि आप हमारे साथ आए, हमसे बात की। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट शो के साथ मैं हाजिर होंगी। खुदा हाफिज़।